ओम शांति। आज 30 मई 2026। आज प्राणेश्वर बाबा की मुरली से मुख्य बिंदु। बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? मामे कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। कृष्ण को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। वह सर्वशक्तिवान तो है नहीं। सर्वशक्तिवान तो एक बाप है। वह वर्षा देते हैं, वर्षा भी देते हैं। मनुष्य कृष्ण को याद करते रहते हैं। अच्छा समझो, कृष्ण ने कहा है, वह भी कहते हैं, देह के संबंध छोड़ माँ में कम याद करो। आज की मुरली से दूसरी बिंदु। बाबा कहते हैं, बाप ही आकर समझाते हैं। उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। इस समय आकर ज्ञान देते हैं, फिर प्राय लोप हो जाता है। फिर होती है भक्ति। उनको ज्ञान नहीं कहा जा सकता। ज्ञान से तो सद्गति होती है। जब दुर्गति हो तब सर्व का सद्गति दाता ज्ञान का सागर आए। आज की मुरली में मुख्य 5 बातें। गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। पहली बात, मीठे बच्चे अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर भविष्य बना लो, क्योंकि मौत सिर पर है। दूसरी बात, प्रश्न है, ज्ञान सुनते हुए भी बच्चों में उसकी धारणा क्यों नहीं होती है? बाबा को आश्चर्य लगता है, बच्चे ज्ञान तो बहुत सुनते हैं लेकिन धारणा क्यों नहीं होती? उत्तर है, क्योंकि विचार सागर मंथन करना नहीं आता है। बुद्धि योग देह और देह के संबंधों में लटका हुआ है। पहले जब बुद्धि से मोह निकले तब कुछ धारणा भी हो। मोह ऐसी चीज है जो एकदम बंदर बना देता है। इसलिए बाप बच्चों को पहला वायदा याद दिलाते हैं, बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो और मुझे याद करो। आज की मुरली से तीसरी बात, विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। यह कयामत का समय है, इसलिए पावन जरूर बनना है। देहधारियों से मोह निकाल, मोह जीत बनना है। देह अभिमान जो पहला नंबर दुश्मन है, उस पर विजय पानी है। और सब संग तोड़ बाप से बुद्धि योग जोड़ना है। चौथी बात, वरदान। याद के मंत्र द्वारा संकल्प और कर्म में अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। याद के मंत्र द्वारा संकल्प और कर्म में अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। पांचवी बात, स्लोगन है, एक्शन कॉन्शियस के बजाय सोल कॉन्शियस बनो। कितना सुंदर स्लोगन है, बहुत याद रखने वाली बात है। एक्शन कॉन्शियस के बजाय सोल कॉन्शियस बनो। तो भाई बहनों, बाबा हम सबको कहते हैं कि जितना हम भगवान को याद करेंगे, बाबा को याद करेंगे, उतना भी कर्म विनाश होगा। कृष्ण से तुलना बाबा करते हैं हमेशा। कई बच्चे, कई दुनिया में लोग जो कृष्ण को याद करते हैं, लेकिन कृष्ण को याद करने से किसी का भी विकर्म विनाश नहीं होता। बाबा ने कहा, चलो एक बार मान लो भाई, श्री कृष्ण की बात मान लो, लेकिन श्री कृष्ण भी तो जो गीता लौकिक में गीता है, उसमें भी यही कहा है ना, देह के सब संबंध को छोड़ करके मुझे याद करो। फिर बाबा ने आज बहुत सुंदर बात बताई कि भगवान ही आकर के हम सबको पतित से पावन बनाते हैं। वो ज्ञान का सागर है। इसी समय आते हैं और भक्ति मार्ग में जो बाबा का ज्ञान जो है लोप हो जाएगा। फिर भक्ति मार्ग में फिर जो है फिर भगवान को पुकारते हैं, और जो भक्ति में जो सुनते हैं लोग, उसको ज्ञान नहीं कहा जाता। बाबा ने आज बहुत सुंदर बात बताई। कई बच्चों को धारणा नहीं होती, ज्ञान में चलते हैं, मुरली सुनते हैं, रोज योग करते हैं, लेकिन धारणा नहीं होने का कारण क्या है? विचार सागर मंथन करना। दादी जान की हमेशा देखो, कई बार आपने सबने क्लास सुना होगा, दादी का कितना चिंतन चलता था ना, विचार सागर मंथन किया करती थी। इसलिए हम सबको भी आदत डालनी है। मुरली केवल सुन लेना नहीं है, मुरली सुनने के बाद कम से कम 10 मिनट 15 मिनट एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करेंगे तो हमें ज्ञान की धारणा होती जाएगी। ओम शांति, ओम शांति।